नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि इन दिनों देश में जो भी युवा हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं, वो संभवतया इस चैलेंज के बारे में या तो जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो जान लेना चाहिए। और ये भी जान लेना चाहिए कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जिद से हेल्थ के विशेष रूप से करने पर कुछ घातक परिणाम भी हो सकते हैं। आज चर्चा कर रहे हैं हेल्थ कॉन्शियस लोगों के एक मिशन के बारे में। जिस प्रकार से मैंने कुछ दिनों से अपने वेट को रिड्यूस किया है, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि आपने ये कैसे किया। ये जानकारी हालांकि मैं रिवील करूंगा जब मैं आइडियल वेट पर पहुंच जाऊंगा। अभी आइडियल वेट में 3 महीने दूर हैं। 3 महीने के अंदर मैं अपने आइडियल वेट पर रहूंगा। संभवतः दिवाली तक मैं आप लोगों को अनाउंस कर पाऊंगा, बता पाऊंगा कि मैंने अपना वेट कैसे रिड्यूस किया। लेकिन इसी बीच में मुझे एक न्यूज़ वेट रिड्यूस करने को लेकर के पता चली, और वो न्यूज़ क्या थी कि टिकटॉक पर आजकल एक गदर चैलेंज चला हुआ है। हालांकि चैलेंज तो सोशल मीडिया पर कई चलते हैं। कई बार चलता है कि सर्दी के पानी से, ठंडे पानी से सर्दी में नहाना है, बर्फ़ के ठंडे पानी से। कुछ चैलेंजेस ऐसे भी चले जैसे ब्लू व्हेल चैलेंजेस, जिसको देख करके कई लोगों की जान चली गई। अभी हेल्थ फ्रीक जो लोग हैं, जो हेल्थ को वाकई में अपना अचीवमेंट मानकर प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के द्वारा एक 75 हार्ड चैलेंज नाम से एक चैलेंज लिया जा रहा है। टिकटॉक चूंकि भारत में तो बैन है, लेकिन दुनिया के जिन जिन क्षेत्रों में ये चैलेंज चल रहा है, उस चैलेंज की वजह से कई लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, क्योंकि इस चैलेंज में कुछ ऐसे टास्क दिए जा रहे हैं जिन्हें पूरा करते करते लोग अपने आप को हॉस्पिटल में पहुंचा दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या चैलेंज है, क्या करना उचित है, डॉक्टर्स की क्या राय है, किस तरह से चीज़ों को फॉलो किया जाए, आज के सेशन में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चूंकि बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं मालूम होगा कि 75 हार्ड चैलेंज क्या है, ये भी हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। संभवतया एक दिन ऐसी तस्वीर मैं अपनी भी आपको दिखाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि डे 1 में मैं कहाँ था और बाद में मैं कहाँ पर हूँ। कुछ लोग हैं जो अपनी तस्वीरें 75 हार्ड चैलेंज के अंदर पहले दिन में और 75वें दिन में इस प्रकार से साझा कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें हैं जिसमें लोग दिखा रहे हैं कि 75 दिन में उनके शरीर में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, 37वें डे ही उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा दिखने लगा, पहले दिन में और 75 दिन के अंदर अंदर किस प्रकार से शरीर में परिवर्तन आने शुरू हुए, लोग इस प्रकार से दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने द्वारा इस ट्वीट को भी, यानी कि इस टिकटॉक पर इस मैसेज को भी कन्वे किया कि वो 75 हार्ड चैलेंज वाला जो कार्यक्रम है उसे पूरा करने में नाकामयाब रहे। आपके मन में ये प्रश्न जरूर बनेगा, ये 75 हार्ड चैलेंज है क्या? असल मायने में एक लाइन में अगर ब्रीफ करूं तो फिलहाल तो इतना समझ लीजिए कि 75 दिन का कोई टास्क है जो आपको पूरा करना है। 75 दिन में क्या टास्क पूरे करने हैं वो सेशन के अंत तक पहुंचते पहुंचते तो पता चल ही जाएंगे। लेकिन 75 दिन के टास्क के पूरा करने में कुछ लोग हॉस्पिटल पहुंच जा रहे हैं, जिसलिए ये सुर्खी बन गया है। TikTokers hospitalized after drinking too much water for 75 hard fitness challenge. I tried the 75 hard challenge and was hospitalized for water poisoning. यहां पर पानी पीने से लोग बीमार कैसे हुए, यह जानकारी आपको आज के सेशन में दी जाएगी। क्या बीमारी हुई, क्या परेशानी हुई, सारी बातें आपको बताई जाएंगी। लेकिन इतना तो सत्य है कि इन सबके पीछे जो लोग लगे हुए हैं वो फिजिकली अनफिट हैं, फिजिकल फिटनेस की चाहत में लगे हैं। और मेरे प्यारे साथियों, ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि जब बात हो फिटनेस की तो भारत ने दुनिया को एक अद्भुत चीज दी है, और उसका नाम है योगा, द वे ऑफ लाइफ। आज पूरी दुनिया योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आयोजित करती है जून 21 को। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि भारत के पुरातन काल में जो संत महात्मा रहे, ऋषि मुनि रहे, उन्होंने जिस विधान को तैयार किया, आज वो दुनिया के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है। वेल ट्रायल एंड टेस्टेड है। दुनिया भर के लोग इसे एंडोर्स करते हैं, मानते हैं। बहुत सारे लोगों की दिनचर्या का ये बड़ा हिस्सा है। यदि आप में से कोई भी साथी हेल्थ को लेकर के किसी भी प्रकार से चिंतित है, विषय युक्त है, तो उसके लिए ये एक समाधान हो सकता है। तो योगा क्या है, कैसे किया जाना चाहिए, किस तरह से अपनाना चाहिए, यदि आपको ये सारी जानकारी चाहिए तो मैं आपको एक ऑडियो बुक रिकमेंड कर रहा हूं, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथियों, ये ऑडियो बुक उपलब्ध है कुकू FM पर। यह वो प्लेटफॉर्म है जहां पर 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स उपलब्ध हैं, जहां पर लगभग 25 लाख से ज्यादा लोग इन ऑडियो बुक्स को सुन रहे हैं। रोजाना 1.5 लाख घंटे से ज्यादा का कंटेंट सुना जा रहा है।
इस ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है कुकू एफएम। मेरे प्यारे साथियों, कुकू एफएम पर यदि आप अपना मतलब दिनचर्या को बहुत दुरुस्त रखना चाहते हैं, मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखना चाहते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो उन किताबों का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको यहां पर उपलब्ध होता है, और वो भी बहुत नॉमिनल कीमत पर। ये मान लीजिए कि दुनिया की जितनी भी बेहतरीन किताबें हैं, यदि एक किताब औसत 300 रुपए की है, 10 किताबें 3000 रुपए की हैं, उसके बावजूद आपको इन किताबों के लिए कुकू एफएम पर बहुत नॉमिनल रेट पे करनी होती है। कितनी नॉमिनल रेट पे करनी होती है साथियों? ड्राइव मोड फीचर, नोट्स फीचर, स्लीप टाइमर फीचर जैसी चीजों को लिए हुए कुकू एफएम आपको मात्र 49 रुपीज में पूरे 1 महीने के लिए 10,000 ऑडियो बुक्स के साथ उपलब्ध होता है। पहले महीने का यह ऑफर यदि आप मेरा रेफरल कोड या कूपन कोड अंकित 50 यूज करते हैं तो आपको 49 रुपीज में पूरे 1 महीने के लिए इतनी अल्टीमेट ऑडियो बुक सुनने को मिलती हैं। तो हेल्थ फ्रीक जो लोग हैं वो योगा पर जानकारी प्राप्त करें। यदि हार्ड 75 जानना है तो अब आगे के सेशन को सुने। तो फिलहाल की यह सुर्खी जो बनी है वो एक टिकटॉकर के हॉस्पिटल में एडमिट होने से बनी है, क्योंकि उसने 75 हार्ड या 75 हार्ड नामक एक चैलेंज स्वीकार किया हुआ था। जब उसने ये चैलेंज स्वीकार किया हुआ था तो उसमें एक टास्क है कि जो भी व्यक्ति इस चैलेंज को लेगा उसे 12 मतलब उसे रेगुलर 4 लीटर पानी पीना है। इस महिला ने, जो टिकटॉकर है, इसने भी पानी पिया। पानी पीने से इसके शरीर के अंदर सोडियम की मात्रा कम हो गई, क्योंकि जितना आप पानी पी रहे हैं वो आपके शरीर में घुले हुए जो जल में घुलनशील जो सॉल्ट हैं, सोडियम जैसे पानी जो है वो पानी के अंदर नमक घुलता है, ऐसे सोडियम भी घुलनशील है। अगर कोई भी सॉल्ट नमक के अंदर घुल सकता है, कोई एलिमेंट पानी में अगर घुल सकता है, तो पानी में घुलनशील जो भी तत्व हैं वो यूरिन के माध्यम से, स्वेट के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। इस महिला के साथ अत्यधिक पानी पीने के कारण क्या हुआ, इसके शरीर में कुछ इस तरह के फीचर्स दिखाई दिए कि इसको बेचैनी होने लगी, इसके नींद में दिक्कत आने लगी, भूख खत्म होने लगी, और पता चला कि इसे हाइपोनेट्रेमिया नामक बीमारी हो गई, यानी सोडियम डेफिशिएंसी। इसके शरीर में सोडियम की कमी हो गई रोजाना 4 लीटर पानी पीने से। संभवतया आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 4 लीटर पानी नित्य पीने की आदत डाल रखी होगी, लेकिन इसके पीछे आप सक्सेसफुल हैं। इसका कारण यह भी हो सकता है कि आप तेज मिर्च मसाले खाते हो या आपके पास लवण पर्याप्त मात्रा में हो। इस महिला के साथ ऐसा हुआ तो चर्चा होने लगी, क्योंकि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बीमार हुआ तो चर्चा होने लगी कि इसने ऐसा कौन सा चैलेंज ले लिया था जिसने इसे इतना परेशान कर दिया। जानकारी मिली कि इसने 75 हार्ड नामक चैलेंज लिया था। अब यह है क्या? तो अकॉर्डिंग टू वेबसाइट यह एक ट्रांसफॉर्मेटिव मेंटल टफनेस प्रोग्राम है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे कहा जाता है कि आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। 75 हार्ड प्रोग्राम साल 2019 में एंडी फ्रिजेला, जो ये व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके द्वारा शुरू किया गया था, जो कि मेंटल टफनेस को बढ़ाने का कार्यक्रम था। इसके साथ ही अनुशासन का यदि कोई व्यक्ति अभ्यास करना चाहता है तो उसके लिए यह कार्यक्रम लिया गया था। असल मायने में एंडी फ्रिजेला ने अपने एक पॉडकास्ट एपिसोड रियल एएफ विद एंडी फ्रिजेला में इसके बारे में बताते हुए कहा था कि उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति 75 हार्ड यानी 75 हार्ड के नाम से इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बॉडी में और उसके मेंटल स्टेटस में गजब का परिवर्तन देखने को मिलता है, और 1 लाख से ज्यादा लोगों के द्वारा अभी तक इस काम को किया जा चुका है। तो ये एंडी फ्रिजेला हैं और इनके द्वारा 75 हार्ड नाम से चैलेंज की एक वेबसाइट है जिसमें ये प्रॉपर तरीके से अपने बारे में जानकारी देते हैं, बताते हैं, और ये कुछ प्रोटीन शेक वगैरह भी बेचते हैं, यानी अपने आप में एक बड़ा ब्रांड ये कैरी करते हैं। इनके बताए हुए चैलेंजेस में बहुत से लोग 19-20 दिन तक तो पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद में फेल होने लगते हैं। बहुत सारे लोगों ने जो शुरुआत में कहा वो आगे जैसे जैसे चैलेंजेस को लेकर बढ़ने लगे वो उसमें फेल होने लगे। तो ऐसा क्या है इन चैलेंजेस में? तो इन चैलेंजेस में असल में 5 रूल फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले दिन आप अपनी सेल्फी लेंगे और सेल्फी लेने के बाद उसे रोजाना लेते चलेंगे, यानी 75 दिनों तक रोजाना आपको सेल्फी लेनी है, जिससे साफ साफ आपको रिजल्ट में अंतर देखने को मिलेगा। दूसरा कार्य यहां जो करना है वो है रोजाना 4 लीटर पानी पीने का, यानी आपको पर्याप्त मात्रा में बॉडी को हाइड्रेट रखना है। तीसरा कार्य करना है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। रोजाना आपको 10 पेज किताब में से पढ़ने हैं जो सेल्फ डेवलपमेंट बुक के अंदर उपलब्ध हों। हार्ड कॉपी पढ़ने का यहां रिकमेंड किया गया है कि आप किताब के 10 पन्ने पढ़ें ताकि आपकी हैबिट में किताब पढ़ने की चीजें आए जो मानसिक रूप से आपके अंदर परिवर्तन लेकर के आए।
साथ में एक बेहतरीन डाइट फॉलो करने का इसमें कहा गया है, यानी खाना डाइटिशियन से या न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ करके फॉलो किया जाए। ऐसा यहां पर डाइट 75 दिन तक फॉलो करना है बिना किसी चीट डे के, यानी इसमें कोई भी चीटिंग नहीं करनी है। और साथ ही साथ रोजाना 45 मिनट का इंडोर और आउटडोर वर्कआउट करना है। 45 मिनट के वर्कआउट में एक्सरसाइज एक ऐसी जरूर करनी है जो घर से बाहर हो, चाहे फिर धूप आ रही हो या बारिश आ रही हो, लेकिन हर दिन आपको यह नियम फॉलो करना है। अगर कोई व्यक्ति 75 दिन तक यह कार्य करने में सक्सेसफुल होता है, जिसमें से 45 मिनट का वर्कआउट सुबह और शाम, 1 गैलन यानी 4 लीटर पानी, 1 वर्कआउट मस्ट बी आउटसाइड, इनमें से 1 वर्कआउट का घर के बाहर होना जरूरी है, 10 पेजेस रोजाना पढ़ने हैं और एक डाइट फॉलो करनी है। इस प्रकार से यदि आपने प्रोग्रेस पिक लेकर कार्य किया बिना किसी चीट मिल के और अल्कोहल के, तो 75 दिन के भीतर भीतर शरीर में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा, ऐसा इनका कहना है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है? असल में एक भी दिन अगर आप इस कार्य को करना भूल गए, 5 में से अगर एक भी काम आप करना भूल गए, तो आपको यह चैलेंज फिर से शुरू करना पड़ेगा। यानी 75 दिन का टारगेट है, एक दिन भी अगर आपने गलती की, तो चाहे 20वें दिन गलती की हो या 70वें दिन गलती की हो, आपको डे 1 से इस चैलेंज को फिर से लेकर पूरा करना है। इस कारण से लोग इस चैलेंज को पूरा करने में फेल हो जाते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि इस कार्य को करने से फायदे तो बहुत हैं। रोजाना लोगों के रूटीन के अंदर एक्सरसाइज शामिल हो जाती है, बेहतरीन पोषण मिलता है, वजन भी कम होता है, फिटनेस भी आती है, पानी भी हाइड्रेटेड रहता है, 10 पन्ने पढ़ने से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है, यानी ज्ञान हो, कौशल हो, प्रेरणा हो, ये सब आपके अंदर पर्याप्त मात्रा में आती है। लेकिन इसके नुकसान असल में क्या है कि आपका शरीर जैसे ही इतने सारे चैलेंज देखता है, तो आप मानसिक रूप से खुद को तनावग्रस्त महसूस करने लगते हैं। इतना ही नहीं, चूंकि आपने कोई विशेष लक्ष्य तो निर्धारित किया हुआ है नहीं, तो इसको फॉलो करने में दिक्कत आने लगती है। और चूंकि इन चैलेंजेस को पूरा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें कोई लचीलापन नहीं दिया गया है। लचीलेपन से मतलब कि आप एक भी दिन नियम को तोड़ नहीं सकते। इस वजह से इस कार्य को करने में और तालमेल बिठाने में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि ये 75 डे जो चैलेंज है, ये लोगों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण तरीके से रहता है। खैर, संभव है कि आप में से कोई ना कोई लिसनर हमारे साथ ऐसा हो जिसने इस कार्य को किया हो। आप में से जो जानना चाहें कि मैंने ये कैसे किया, तो मैं केवल इतना बता सकता हूं कि मैंने अभी तक 75 डे चैलेंज तो नहीं लिया है, लेकिन हां, मेरे डाइट को फॉलो करते हुए 3 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और मैंने लगभग 23 kg वेट रिड्यूस किया है। और रिड्यूस करने में मैंने हालांकि ये चैलेंज तो नहीं लिया, लेकिन एक चैलेंज जरूर ले रखा था कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा। स्वीट्स को मैंने पूरी तरह त्याग दिया अपने रूटीन में से निकाल करके, और एक डाइटिशियन से एक अच्छी डाइट फॉलो की। तो जो भी मैंने रूटीन फॉलो किया, जब मैं आइडियल वेट पर पहुंच जाऊंगा तब जाकर के आपके साथ अपना पूरा प्लान डिस्कस करूंगा कि मैंने कैसे कैसे किया, ताकि आप में से किसी को भी अगर इस तरह का कार्य करना हो तो निश्चित ही वो भी इस प्रकार के काम को कर पाए। बाकी आप अगर एक्सपर्ट्स की राय जानना चाहते हैं तो उनका कहना है कि ये रिजल्ट्स अच्छे दे सकता है, लेकिन इन्हें बिना किसी हेल्थ एक्सपर्ट के साथ डिस्कस किए नहीं करना चाहिए। इसे लाइफ स्टाइल की तरह अपनाएं, जबरदस्ती इसे ना अपनाएं, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी योगा के बारे में अगर जानकारी आपको लेनी है तो मैंने आपको एक ऑडियो बुक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में पिन की है, कुकू एफएम के रिलेशन में, आप जाकर उसे जरूर सुने। यूज माई रेफरल कोड अंकित50, जिससे 1 महीने का, पहले महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 49 रुपीज में प्राप्त होता है। और हाँ, यदि आप में से कोई भी साथी हमारे साथ पढ़ाई कर रहा है अपनी पाठशाला पर, तो उसे सूचना दे दें कि 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का फाउंडेशन लेवल का बिल्कुल शानदार कंटेंट, हैंड रिटन मटेरियल आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है अपनी पाठशाला पर, जिसे आप ऑर्डर करके घर पर कुरियर समेत प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप में से कोई भी आरएएस की तैयारी कर रहा है तो कुल 19 किताबों का बुकलेट सेट 4500 रुपीज में उनके घर पर इंग्लिश मीडियम का डिलीवर किया जा रहा है। अन्य विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं आरएएस की और टेस्ट देना चाहते हैं तो 999 रुपीज में उनके लिए एक बेहतरीन टेस्ट हर रविवार को प्लान किया गया है, आप उसे देकर तैयारी कर सकते हैं। ये सारी चीजें कहां मिलेंगी? हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर, जो कि गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर आपके लिए उपलब्ध है। अभी जाइए, डाउनलोड कीजिए। और हाँ, यदि किसी को बाई हैंड अपने लिए परचेज करना है तो हमारे दिए हुए एड्रेस पर पहुंचकर अपने लिए चीजें बुक कर सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।